पुरानी कहावत है कि दूध से अच्छा घी होता है और दही से अच्छा मट्ठा। आज हम घी और मट्ठा दोनों आपको दिखाएंगे कि एक युवा इंजीनियर, बाद में बैंकर और बाद में किसान किस तरह से बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ इस काम को करता है। और अगर बात आप इसके स्वाद की करें तो इसको शब्दों में बताना मुश्किल है, अनुभव जरूर आप कर सकते हैं। वंशी के पास करीब 60 गाय हैं, 10 एकड़ ज़मीन है और इस सब से जो उत्पाद पैदा होता है वो जाकर के हैदराबाद में एक आउटलेट पर बिकता है। वो बताते हैं कि इससे साल भर में 25 लाख रुपए का टर्नओवर किस तरह से बनता है। ये हैं वंशी। इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकर रहे वंशी ने खेती की राह पकड़ी। खेतों से मशीनों को बाहर किया और बुल पावर को अपनाया। वंशी बताते हैं कि अंगोल नस्ल के बैलों की यह जोड़ी की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन इनकी अहमियत किसी महंगी कार से कम नहीं है। ये अगर मैं मार्केट में बोलूँगा तो मेरा 2 लाख मिनिमम में लोग ख़रीदने का इच्छा रखते हैं। और हमारे पास साउथ में ये बुल से इनका ताकत देखने के लिए इनका एक गेम होता है जो पत्थर खींचते हैं, बड़े बड़े पत्थर खींचते हैं, तो जोड़ी। तो यहाँ पे उस चीज़ से इनका ताकत भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से उसका रेट भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास साउथ का मेन इम्पॉर्टेंट ब्रीड है ओंगोल ड्रॉट के लिए, ड्रॉट ब्रीडिंग के लिए। वंशी ने गौ संवर्धन के लिए भी बुल पावर की जरूरत को समझा, इसलिए कांकरेज और साहिवाल नस्ल के बेहतरीन बैलों को अपनी गौशाला का हिस्सा बना दिया और इन्हीं बैलों ने वंशी की गौशाला को तेलंगाना के लोगों के लिए एक खूबसूरत किस्सा बना दिया। ये हमारा साहिवाल नस्ल का ब्रीड है, बुल है, और ये हमारे कांकरेज नस्ल का बुल है। यहाँ पे हम इनको ब्रीडिंग पर्पस हम लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं। ये खुद हम कच्छ से कांकरेज को कच्छ रीजन से खुद जाके वहाँ से सेलेक्ट करके लाया है। इसका मदर मिल्क है अराउंड 18 लीटर्स पर डे का इसका मदर मिल्क था और इसका मदर मिल्क 16 लीटर्स कैपेसिटी का मदर मिल्क है। तो ये हम लोग हमारे कांकरेज गाय का नस्ल सुधारने के लिए मैं इनका सिलेक्शन किया हूँ। ये आज के डेट में कांकरेज गाय थोड़ा एक्सटेंशन में था, अभी इनको बाहर इनका डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में मैं करना चाहता हूँ। इसलिए हमारे कांकरेज गाय पे इनका ब्रीड, ये बुल का ब्रीड डेवलप करने के लिए इनको सेक्टर में काम, मेरा जॉब मैंने शुरू किया है। उसके बाद वो तो चलता ही रहा जॉब, मैं तो करता ही रहता था, बट बाय हार्ट मेरा एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा दिलचस्पी ज़्यादा रहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि पैरेलली वो भी काम शुरू करेंगे, ताकि क्योंकि यंग एज में अगर कोई काम शुरू करता है अपना खुद का काम, तो थोड़ा टाइम के बाद में वो सेट कर सकता है। इसी कोशिश से मैंने 2009 में मैंने पहला डेयरी फार्मिंग शुरू किया है। वो टाइम में 80 भैंस से मेरा डेयरी फार्मिंग शुरू किया था।
वो टाइम में वो उस वक्त मेरा एग्रीकल्चर पे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बट जब धीरे धीरे मैंने जब समझा है कि ये डेयरी फार्म और खेती मतलब गाय भैंस और खेती एक है, तो मैंने सोचा कि इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए, ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने बफेलो हटा दिया है और थोड़ा नॉलेज गेन किया है। सुभाष पालेकर जी का काफ़ी मीटिंग्स मैंने सुना है। उसके बाद में उसको समझ के, उसका लॉजिक समझ के मैंने डिसाइड किया है कि खेती बाड़ी को एक करना है। तो खेती और बाड़ी दोनों को मैंने स्टार्ट किया है। कामयाबी की इस कहानी में नस्ल सुधार की भी बड़ी भूमिका है। यही वजह है वंशी की गौशाला में दूध दही की नदियां बहती हैं और उपहार में मिलता है घी और छाछ। अगर गाय खाएगा अच्छा तो उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसका दूध अच्छा होगा। बेसिकली ये दूध में क्या है, रेसिड्यू आता है। अगर कुछ भी जो है सिंपल चीज़ है, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वही हमारा से निकलता है। तो दूध मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आज मेरा गाय इतना अच्छा चारा खा रहा है, इसीलिए हमारा दूध भी उतना ही पौष्टिक रहेगा और साफ़ दूध रहेगा। वंशी के इस फॉर्म की सुरक्षा ये हंटिंग डॉग करते हैं, जो किसी जमाने में शिकार के दौरान मैसूर के राजाओं के सहयोगी हुआ करते थे। वो कहते हैं कि अब यहाँ इनकी भारी मांग है। पूरी खेती को प्राकृतिक तरीके से करने वाले वंशी खेत पर ही जीवामृत तैयार कर पूरे साल हरे चारे का इंतजाम करते हैं और इस समस्या से मुकाबला करने के लिए उनका साथ देती है ये दशरथ घास। धननायक वंशी जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं, बैंकर रहे हैं और आज किसान हैं, 60 गाय पालते हैं। और आपकी जो शाही अंगोल की जोड़ी है, जब आप इस गाड़ी पर चलते हैं तो कैसा फील करते हैं आप? देखिए जी, ये गाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। ये कोई लेमोजिन या जॉगर से कम नहीं। मैं इस पे चलते चलते मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होता है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये गाड़ी चलाएं। वंशी भी देश के उन गिने चुने किसानों में से हैं जो चीजों का खुद उत्पादन करते हैं, खुद उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, खुद से ही उनकी पैकेजिंग करते हैं और खुद के आउटलेट पर उन्हें बेचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कोई तीसरा नहीं है और इसलिए वंशी जैसे किसानों का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जिंदगी का नाम ही आत्मविश्वास है और इस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वो करें जो हमारे मन का, हमारी रुचि का काम होता है। ये अंगोल, ये बुल पावर, इस बुल पावर के साथ जब वो चलते हैं तो शान से चलते हैं। इस बुल पावर का अगर भारत में आप योगदान समझें तो हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में बैलों को अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है। माना यह जाता है कि करीब 1 लाख लीटर डीजल की बचत अभी भी हमारे बैल कर रहे हैं। और बैलों को बचाने की जो एक कोशिश है, गायों को, गोधन को बचाने की जो एक कोशिश है और इस सब से एक बिजनेस मॉडल खड़ा करने की जो कोशिश है,